कहीं ऐसा भय ना हो कि नारायण यदि मुझे देख ले तो आपके स्थान पे कोई और बस जाए। ऐसा सोचना भी आपकी मूर्खता होगी। आप नहीं मिल सकती क्योंकि वो ध्यान में है। आप मुझसे वार्ता कीजिए और जैसे ही उनका ध्यान पूर्ण हो जाएगा मैं स्वयं आपकी उनसे भेंट करवा दूंगी। केवल एक ही स्थिति में भस्मासुर यहाँ वैकुंठ पर आक्रमण नहीं करेगा, तब जब नारायण समेत आप सभी इस वैकुंठ को छोड़कर कहीं चले जाएं। ये कैसी संधि है? असंभव। नारायण ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब महादेव ऐसा कर सकते हैं तो नारायण क्यों नहीं कर सकते? जब महादेव आपके साथ सभी गण प्रेतों के साथ कैलाश को त्याग सकते हैं तो नारायण क्यों नहीं? कैलाश रिक्त हो सकता है तो वैकुंठ क्यों नहीं? किंतु महादेव हम सब जाएंगे कहाँ? और मेरा इंद्रलोक? ये है हमारे इंद्रदेव। यहाँ वैकुंठ दांव पर लगा है और इन्हें अपने इंद्रासन की ही पड़ी है। वाह वाह वाह। बात केवल इंद्रदेव की नहीं है, वैकुंठ हम देवों के लिए अंतिम शरण स्थल बना है। इसके विषय में भस्मासुर से कोई बात अब तक तो की नहीं है मैंने, किंतु कर सकती हूँ। आप सभी को पाताल लोक भेज सकते। वैसे भी सारे असुर देवलोक में आ जाएंगे तो पाताल लोक तो रिक्त हो ही जाएगा, वहां रह लीजिए। नारायण नारायण, पाताल लोक में हम सब। नारद मुनि नारायण के परम भक्त हैं। आपको तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारायण तो मुझे भी बड़े प्रिय हैं, तो मैं आपके लिए विशेष विनती कर सकती हूँ। भस्मासुर से मैं कहूंगी कि आपको पाताल लोक नहीं, पृथ्वी लोक भी तो भेज ही सकते हैं, नहीं? तो मैं जाके भस्मासुर से कह देती हूँ कि आप सबने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब समझी नारायण कहाँ छिपे हैं। देवी लक्ष्मी, आपसे तो बात कर ली मैंने, अब नारायण से भेंट करवा दीजिए। अब नारायण जहाँ मग्न है वहां से उनका ध्यान भंग करने की चेष्टा तो मैं नहीं कर सकती। इसलिए वैकुंठ की स्वामिनी होने के नाते जब तक नारायण लौट नहीं आते मैं यहाँ के सभी निर्णय लूंगी। और मेरा निर्णय ये है कि हमें ये प्रस्ताव अस्वीकार है। आप भस्मासुर से जाकर कह दीजिए कि हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। नहीं नहीं देवी लक्ष्मी, आप क्या कह रही हैं? इससे अच्छा प्रस्ताव आपको नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए, हमें ये प्रस्ताव अस्वीकार है। युद्ध कीजिए। मेरी बात समझिए आप। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप दूत होने की सीमा क्यों पार कर रही हैं। जब हमने भस्मासुर का प्रस्ताव अस्वीकार कर ही दिया है तो आप इतना आग्रह क्यों कर रही हैं? कहीं लक्ष्मी ने पहचान तो नहीं लिया? महादेव, अब आप ही सबको समझाइए कि जो मैं कह रही हूँ वो यदि सभी करेंगे तो उसी में वैकुंठ का, कैलाश का और सबका भला होगा। जब वैकुंठ के अधिपति की अर्धांगिनी ने स्वयं यह निर्णय लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अब आप इतना प्रयास कर रही हैं तो मेरा मन पसीज रहा है। जाइए, जाकर कह दीजिए भस्मासुर से कि हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार है। परंतु हमारी भी एक मांग है। क्या मांग है आपकी, बताइए ना। अब यदि महादेव ने भी ये स्वीकार कर ही लिया है कि आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदरी हैं, तो हमारे समक्ष भी एक सुंदर सा नृत्य दिखा दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके भस्मासुर के समीप पहुँचने से पूर्व ही समस्त वैकुंठ रिक्त हो जाएगा। नृत्य? क्यों आराध्य,
आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? प्रभु, नारायण नारायण। तो आप सबने मुझे पहचान ही लिया। अर्धांगिनी हो नारायण की, पर नारी भी। अब मेरे रहते हुए कैसे कोई और स्त्री मेरे पति की प्रशंसा करते हुए यहाँ प्रवेश कर सकती है? अब आपकी लीला देखकर सोचा कि थोड़ा आनंद आपसे भी ले लिया जाए। उचित है, आपकी इस बात का मान भी मैं अवश्य रखूंगी। मैं वचन देती हूँ कि इस अवतार में आप सभी को मेरा नृत्य अवश्य दिखाऊंगी, किंतु उचित समय आने पर। अब मैं जाके भस्मासुर से कहती हूँ कि आप सभी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया है, बस बदले में एक छोटी सी मांग है। अब आप क्या कहेंगे आराध्य? अब कौन सी शर्त है? ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। द्वीप के सामने से हटो मूर्ख, पुष्प पर अंधेरा है। मूर्ख भस्मासुर, तुम लौट कर क्यों आए? कब आक्रमण करोगे? कब हम देवों से युद्ध जीतेंगे? महादेव की कृपा से हमारे पास एक ऐसा उपाय आया है कि वैकुंठ को पाने के लिए युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये कैसा स्वप्न है? स्वप्न नहीं, सत्य है ये। जिस उपाय की बात भस्मासुर कर रहे थे, वही उपाय वही समाधान हो। मैं गई थी वहां वैकुंठ में बात करने के लिए और सबने मेरी बात मान ली है। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि कल प्रातः काल तक वैकुंठ रिक्त हो जाएगा, और वो भी बिना युद्ध किए। मोहिनी की जय हो। अद्भुत, तुमने जो कहा सिद्ध कर दिया मोहिनी। असंभव। नारायण मायावी है, छलिया है। वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ही नहीं सकता। किंतु जब मोहिनी के मोह की माया चलती है तो किसी की नहीं चलती, चाहे नर हो, नारायण या कोई भी हो, अपना वश खो ही देता है। वैसे भस्मा, जैसे मैंने कहा था, उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, बस बदले में एक मांग रखी है। कैसी मांग? उनका ये कहना है कि वो हमें वैकुंठ तो दे देंगे, किंतु बदले में उन्हें कैलाश चाहिए। कदाचित अब हमें भी अपना अपना लोक मिल जाएगा, मेरा इंद्रलोक। असंभव। रहने दीजिए ना, क्या आप भी? भस्मासुर, हमारे पास कितने लोग हैं? अनेक लोग हैं। कैलाश भी हमारा है, वैकुंठ भी हमारा हो ही चुका है। रहना तो हमें एक ही स्थान पे है, तो इस सब का क्या लाभ है? सत्यवचन। वैसे हमारी तो बात हुई थी ना कि हमें सब कुछ सर्वश्रेष्ठ ही चाहिए, नहीं? पर सर्वश्रेष्ठ तो वैकुंठ है, कैलाश में कोई बात ऐसी है नहीं। वहाँ है ही क्या, बंजर हीम से भरी धरती है। मुझे तो कैलाश बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे वैकुंठ अच्छा लगा, और मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी वैकुंठ ही अच्छा लगेगा। तुमने मुझे अवसर दिया और मैंने सिद्ध किया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। भस्मासुर, ये स्त्री कुछ ठीक नहीं है। इसकी बातों में मत आओ। ये कैसा प्रस्ताव है? चलिए आइए।
मायावी है ये। मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है। नहीं नहीं मोहिनी, रुको 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 मोहिनी, तुम हमारा प्रेम हो। बस गुरु शुक्राचार्य, आज तक आपने जो कुछ भी मुझसे कहा मैं आंखें मूंद कर उसे मानता रहा कि आप असुरों के आचार्य हैं। और मेरे जीवन के सच्चे प्रेम मोहिनी के विषय में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। आपको वैकुंठी चाहिए था ना, कल आपका हो जाएगा। के बाद मैं किस लोक के साथ क्या करता हूं वो मेरा निर्णय है, भस्मासुर का निर्णय। अब शांति से वैकुंठ लें। यदि मुझे क्रोध आ गया तो याद रहे आप महादेव से बड़े नहीं हैं। आपको एक क्षण नहीं लगेगा भस्म करने के लिए। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को तोल कर बोलिए शुक्राचार्य। भस्मासुर, तुम अपने गुरु की बात ना मानकर इस स्त्री की बात मान रहे हो। अपने गुरु को भस्म करने की धमकी दी है तुमने। स्मरण रखना, इस अपमान को भी और अपने वचन को भी। कल भोर तक मुझे वैकुंठ किसी भी मूल्य पर चाहिए। शांत रहे, मिल जाएगा। भस्मा, मदिरा, मैं जानती हूँ जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुमने ये सारा परिश्रम आज किया। इसे रख दो। किंतु इतने कार्य करने के पश्चात मैं चाहती हूँ कि तुम विश्राम करो। लो, इसे पियो। इसके पश्चात श्रृंगार करेंगे। बड़ा भाग्यशाली है भस्मासुर जो आप उससे श्रृंगार करवाएंगे नारायण। नारायण नारायण। तुम मोहिनी यूं हमारा हृदय तोड़ती हो और यूं जोड़ती हो। मैं कृतज्ञ हूँ इन सभी पुष्पों के लिए। अब मुझे बताइए, क्या आप मेरा नृत्य देखना चाहेंगे? अवश्य।